दोस्तों, ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से सबके सामने नेतन्याहू आए हुए थे। हाथ कपकपा रहे थे, जुबान से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, रोने की सिर्फ कमी रह गई थी, बेबसी और लाचारी नजर आ रही थी। वो धमकी तो दे रहे थे लेकिन अपनी ही धमकियों में खुद उल्टा फंस गए थे। दरअसल अब तक जितने भी एजेंट ईरान में दंगा फैलाने के एवज में पकड़े गए, उनके खिलाफ इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक दावा है कि 3,000 से ज्यादा मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। हमने आपको तो लिस्ट भी दिखाई थी, हत्या के इतने तोमान, लूटमारी के इतने तोमान, थाना फूंक देने पर इतने तोमान, ये वो तमाम चीज है। अब मोसाद के एक दर्जन खूंखार एजेंट गिरफ्तार होते हैं। ये जैसे ही गिरफ्तार होते हैं और ये खबर इजराइल पहुंचती है, पहली फुर्सत में निकलकर सामने आते हैं नेतन्याहू। चेहरे पर बेबसी इसलिए क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम जो ईरान के अंदर घटा है, उसमें बार बार कहा गया कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। लेकिन से देखिए, अमेरिका साफ बच निकला, सिर्फ उसने अपने आप को धमकियों तक सीमित रखा। अभी तक एक भी सीआईए का एजेंट ईरान के अंदर से गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन मोसाद के भर भर कर गिरफ्तार हो रहे हैं एजेंट। ऐसे में कैसे उन मोसाद एजेंटों के परिवार वालों से आंखें मिला पाएंगे? ईरान के पास पक्के सबूत हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। तो क्या इजराइल पर एक बड़ा हमला होने जा रहा है? नेतन्याहू तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर यह हमला हुआ तो बच पाएगा इजराइल? क्योंकि एक और लड़ाका संगठन ने मोर्चा खोला है। मोर्चे में क्या कहा सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। और एक तरफ अमेरिका को लेकर उम्मीद जताई जा रही है, अब अरे अब तो कर दे हमला, लेकिन वो हमला नहीं कर पा रहा। उसको इस बात का डर है कि अगर हमला किया तो वहां जो हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात है वो पहले ही अब्राहम लिंकन पर दाग दी जाएगी। हालत खस्ता हो जाएगी, ना भागने का मौका मिलेगा ना बचने का, क्योंकि इसमें कोई रेस थोड़ी ना होती है कि 100, 200, 500 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ा लो सड़क पर। समंदर में तो समंदरी तरीके से चलेगा ना जहाज, लेकिन मिसाइलें उस तरीके से नहीं चलती, वो हवा से आती है, करेक्ट करती मार देंगी। और इतनी ताकत भी नहीं है कि अकेले ईरान से ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट करियर लड़ ले। ऐसे में लगातार उम्मीद की जा रही कोई देश आकर समर्थन तो करे जिसकी सीमा ईरान से मिलती है। लेकिन एक तरफ ईरान ने चेतावनी दी अमेरिका को, दूसरी तरफ उसने अपने देश में जो किया, उसने नेतन्याहू को रोने पर मजबूर कर दिया है। पहले ये वीडियो देखिए, तसल्ली पूर्वक ये वीडियो। देखिए, किसी घर में घुस रहे हैं, ये सुरक्षा बल है ईरान का, और फिर घसीट घसीट के लाए गए। दावा क्या था, मैं दावा पहले आपको बता दूं, ये प्रेस टीवी की खबर है। इसमें दावा पहले मिस्टर अमरीश ने कहा, ईरान की आतंकवाद विरोधी बलों ने मोसाद से जुड़े दंगाइयों को के घरों पर छापा मारा और दर्जनों को गिरफ्तार किया है। देखिए, यहां पर भी उस वीडियो से जुड़ी कई और चीजें निकलकर सामने आई। इसमें जो दावा है, ईरान में बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन हुआ। ईरान की काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस ने दंगाइयों के ठिकानों पर छापेमारी की और इनके कनेक्शन इजरायली एजेंसी मोसाद से होने का दावा किया गया है। दावा यह है कि ईरान की काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस है, वो लगातार दंगाइयों से अंदर खाने निपट रही है। उधर सुरक्षा बल तैनात है, चारों तरफ से निगरानी रखी जा रही है। इराक से आईएसआईएस, इधर समुद्री क्षेत्र से अमेरिका, या फिर कोई देश धोखा दे दे वो बात अलग है, लेकिन ईरान इसके लिए भी सतर्क मोड पर है। वहीं अपने देश के अंदर लगातार दंगाइयों की पहचान की जा रही है। उम्मीद नहीं थी कि इतने दिनों बाद फिर से मोसाद के एजेंट हत्थे चढ़ेंगे, और अब देखिए, दंगाइयों के ठिकाने पर छापेमारी की और इनके कनेक्शन इजरायली एजेंसी मोसाद से होने का दावा किया। दर्जनों भाड़े के लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा, कई घरों पर एक साथ रेड हुई। ऑपरेशन की फुटेज फार्स न्यूज ने जारी की। ईरान का यह दावा है कि नेटवर्क विदेशी एजेंसियों से जुड़ा था, यह ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इससे कैसे गिरे नेतन्याहू, तो जरा समझिएगा। दरअसल बहुत दिनों से कहा जाता रहा, जब से गजा और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था, कि दरअसल नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप या अमेरिका फैसला लेता। मैं बार बार कहता रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप नहीं थे, जो बाइडेन थे, वो भी अपने हिसाब से फैसला लेते थे। उन्हें मालूम है कि अमेरिका को इजराइल की इतनी जरूरत नहीं जितनी इजराइल को अमेरिका की है। ठीक है ना? वो ज्यादा घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से, अमेरिका थोड़ी ना घिरा हुआ है। वो तो नए पंगे ले रहा है, बात अलग है कि कभी क्यूबा से, कभी वेनेजुएला से, कभी ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोप से भिड़ जाना, वो अलग मसला है। लेकिन फिलहाल उसकी हालत इजराइल जैसी नहीं है।
तो ये पहली बात वो नहीं चलाते। अब अंदाजा लगाइए कि पहले तो अपने एजेंट्स को ईरान भेजा, सीआई अमेरिका जरूर धमकी दे रहा, ट्रंप ने जरूर धमकी दी, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है कि सीआईए के एजेंट्स अमेरिका ईरान के अंदर उन्होंने दंगा भड़काया। यानी अगर ये पूरे मामले को उठाकर इंसाफ के तौर पर आया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल फंसेगा, क्योंकि इजराइल के मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, और सारे सारे कौन है? इजरायली। इजराइल अब जिनको भेजा गया था दंगा कराने के लिए, तख्ता पलट की पूरी उम्मीद थी, वो तो वहां फंस गए। गिरफ्तारी अलग से हो रही है, एक्सपोज इजराइल अलग हो गया। अब डर पहला यह है कि गृह युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि जितने लोग गिरफ्तार हुए उनके परिवार वाले पूछेंगे आपके कहने पर हमारा बेटा गया था, उसकी वापसी का क्या कर रहे हो। दूसरा यह है कि ईरान के पास पक्के सबूत हैं। आज अभी इसी वक्त अमेरिका हमला करे या न करे, लेकिन ईरान अगर इजराइल पर अटैक करता, जबकि अभी करेगा नहीं क्योंकि अभी अमेरिका के साथ फंसा हुआ है, वो अगर अटैक करता है तो कोई देश ये नहीं कह पाएगा कि नहीं इजराइल पर गलत हमला हुआ। कहा जाएगा बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि इजराइल ने ईरान में तख्ता पलट के लिए और हिंसा भड़काने के लिए सब किया था। इसीलिए देखिए कैसे रोते हुए चेहरे के साथ नेतन्याहू सामने आते हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים מול כל איום מצד איראן, ראש התמנון שהכינו את הזוועות. כל ניסיון של איראן לפגוע בנו ייתקל בתגובה נחרצת. זאת תהיה טעות גדולה מאוד, טעות אחת יותר מדי. אנחנו נוסיף לעמוד דרוכים। तो इसमें जो ये कह रहे हैं, जरा वे हिब्रू में बोल रहे हैं, चेहरे का हाव तो आपने देख लिया। इससे पहले भी आपने नेतन्याहू को सुना होगा। नेतन्याहू चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अब टेंशन भी बढ़ रही है। इजराइल ने दी ईरान को चेतावनी। नेतन्याहू ने कहा अगर कोई हमला हुआ तो अभूतपूर्व ताकत से जवाब देंगे। ये ताकत अगर इतनी थी तो जून 2025 में जो 12 दिनों का युद्ध चला था तब दे लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यदि ईरान किसी भी तरह से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम बेहद भारी और अभूतपूर्व शक्ति से जवाब देंगे, जैसा उसने पहले कभी ना देखा हो। तो इसमें 2-3 बातें हैं। पहला तो यह कि इजराइल इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसके पास ईरान के पास पक्के सबूत हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अपने देश के लोगों को क्या जवाब देगा। तीसरा उसे पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो 500 खैबर मिसाइलें तैनात हैं और कोई देश इसकी अब पर आपत्ति नहीं जताएगा कि इजराइल पर हुआ जो हमला है वो गलत है, क्योंकि दूसरे देश में अपने एजेंट्स भेजो और वहां तख्ता पलट कराओ तो उसका बदला तो वो देश लेगा ही। इसीलिए नेतन्याहू की आवाज कपकपा रही है कि जवाब क्या दिया जाए। वहीं देखिए यहां क्या हो रहा है, इस पर भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से बयान। يهدد القائد بالقتل، يعني أنه يهدد ملايين بل عشرات الملايين بل أكثر من ذلك، يهددهم لأنه يهدد قائده। तो हिजबुल्लाह के चीफ हैं शेख नईम कासिम ने चेतावनी जारी की है। कहा जब ट्रंप या कोई नेता खामेनेई की हत्या की धमकी देता है तो वह असल में लाखों लोगों को धमकी देता है। ये एक ऐसा खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी हत्या क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता की हत्या होगी, ऐसे खतरे का सामना करना सामूहिक जिम्मेदारी है। उस चुनौती से निपटने के लिए हम जो उचित समझें वे कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखते हैं। यानी अगर ईरान अगर अमेरिका और इन तमाम चीज़ों से फंसा हुआ है तो यकीन मानिए इजराइल भी फंसा है कि अगर ईरान ने अटैक किया तो हूती और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल को थर्राने से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार।